standard hydrogen electrode. Here, the hydrogen. This is basically a setup for an electrode. ठीक है, यहाँ पे एक एनोड भी आएगा. ठीक है, दिस इज द ओवरऑल सेटअप ऑफ माय इलेक्ट्रोड. एनोड भी आएगा. एनोड कौन से होंगे? जो सारे मेटल्स हमने एसएससी में देखे ना, वो सब मेटल्स हमारे एनोड में होंगे. तो जो ओवरऑल हमें ईएमएफ आएगा व्हेन वी हैव हाइड्रोजन वाला पार्ट एंड एनोड वाला पार्ट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स. तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के हमें ईएमएफ आएंगे. सो द टोटल ईएमएफ जो निकलेगा बाहर, तो वो डायरेक्टली एनोड का ही आएगा. सो वी कैन देन जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज कैसे डिराइव हुए वो बता रहा हूँ. कि पहले हमारे पास हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रोड था, जिसका इलेक्ट्रॉन जिसका ईएमएफ इज 0 वोल्ट. हमने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के एनोड तैयार किए, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एनोड तैयार किए, एंड देन वी हैड ईच ऑफ दोस सेल्स विद हाइड्रोजन. तो जो भी ईएमएफ जनरेट हुआ वही वहां पे लिखा गया है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने Zn से लेके Zn2+ लिया, इसका कुछ तो ईएमएफ निकला रहेगा, लाइक ई नॉट ऑफ Zn2+. तो इसका जो ईएमएफ निकला रहेगा एंड इसका क्या है, 0 ही है. तो ओवरऑल जो आएगा, फॉर एग्जांपल so En Zn2+ is minus 0.76 volts. तो this is the anode half, this is the cathode half. एनोड हाफ में हमारे पास अगर Zn का minus 0.76 वोल्ट आ रहा है एंड कैथोड हाफ इज 0, the overall EMF would be minus 0.76. तो ये एक बेसिक जस्ट बता रहा हूँ कि कैसे ये यूज करते हैं हम. ठीक है, okay. What is the setup? We have a beaker and in that we have solution of H plus ion यहाँ पे, and there is a cathode of copper wire. ठीक है, and a mercury layer. After that हमारे पास platinum है. Now this platinum is an inert electrode. ये जो इलेक्ट्रोड है ना, ये हमारा इनर्ट इलेक्ट्रोड है. ये रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, बट इट हेल्प्स द रिएक्शन. ओके, नाउ so we represent that on the cathode और एनोड हाफ. तो अगर H plus H2 बन रहा है तो हम इनर्ट इलेक्ट्रोड का भी नेम लिखते हैं यहाँ पे. ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोड का भी नेम लिखते हैं यहाँ पे. ओके, so what is the reaction half? That is the electrode reaction. H plus प्लस इलेक्ट्रॉन रिसीव हुआ तो H2 बना. 2H plus प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव हुआ तो H2 बना. तो इसका EMF क्या आया? 0.00 volts. Now we are going to use that in the further process, that is जिंक के लिए, Fe के लिए, कोई कोई बाकी सबके लिए. करेक्ट? ओके, चलो ये पेज नंबर 1085 5.9.1 वाला पार्ट पढ़ लो. एंड वहां पे हमारे पास एक सेल रिएक्शन दिया है जिसमें यहाँ पे जिंक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है. जैसे मैंने बताया ना जिंक और हाइड्रोजन के लिए, तो यहाँ पे जैसे जिंक है यहाँ पे ऐसे हाइड्रोजन है. ओके, तो वो वाला पार्ट पढ़ लो, इसके पहले ऐसे पढ़ लो. मैं बोल के आता हूँ, रुको ना, तुम टेंशन मत लो.
सो ये ड्रॉ करना है. ओके. Done, sir.
नहीं होता, नहीं होता, 7 का डी नहीं होता, 7 का डी नहीं होता। किधर है एलिमेंट किधर? ये जो डी ब्लॉक है ये किसका है? ये 6 का है। ये डी ब्लॉक है ये 5th का है। ये डी ब्लॉक है ये 4th का है। ये डी ब्लॉक है ये 3rd का है। फर्स्ट इसका प्लेसमेंट ओके। तो आगे का पार्ट तो नहीं है ओके। अच्छा 5.12 इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो है ना, तो हमने कर दिया था, है ना वो? सर एक सेकेंड चेक कर रही हूँ। हाँ अच्छा। अच्छा एक हेड्स अप फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम, क्या कि थर्मोडायनेमिक्स पे एग्जाम है ना, तो पीछे क्वेश्चन है ना, पीछे वो प्रैक्टिस करो। कौन सा पीछे? हाँ सर। पेज नंबर 87, 88, 89। अच्छा 87 पे कुछ नहीं है, थियरी है बाकी का। 88 पे एंड 89 पे प्रॉब्लम्स है, वो प्रैक्टिस करो। डाउट है तो पूछो। एंड हाँ ऑब्वियसली जो हमने क्लास में करवाया है, जो क्लास में किया वो तो करना ही है, बट एक्स्ट्रा में ये करो ओके। सर जो कट है पोर्शन वो भी आएगा लाइक डिलीटेड? अच्छा इसमें क्या कट है थर्मोडायनामिक्स में? thermodynamic equilibrium, key points of spontaneous process, अच्छा entropy. अच्छा ठीक है चलो मैं देख लूँ एंड मैं वही सब शुरू करता हूँ, डोंट वरी। ओके 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 और तो आपने सुना ना कि पीछे जो क्वेश्चंस है ना वो सॉल्व करना, जो भी सम्स है ना, सम्स की बात कर रहा हूँ कि अगर कम पड़े यहाँ के सम्स तो पीछे के सम्स भी सॉल्व करना। तो पेज नंबर 80 88 and 89 now हाँ so can we start with chemical kinetics now, है ना? ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया ओवरऑल, जो ओमिटेड पार्ट था वो हमने कैंसिल किया, तो कैन स्टार्ट विथ अपना केमिकल काइनेटिक्स। only one चार बार देता है, एक को 4 बार देता है। Chemical kinetics. Okay. In this chapter, we are going to study कि एक अगर रिएक्शन है, अच्छा पहले चैप्टर में कोई डाउट नहीं है जो हमने अभी किया, कौन सा SHE वाला स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कुछ डाउट नहीं है ना? नहीं है। Everyone.
Okay. Kinetic stuff. What is kinetics? अच्छा, रिएक्शन में हमने बहुत से टाइमिंग मैकेनिज्म्स देखा है। वो मैकेनिज्म्स में हमारे पास कभी कभार एक स्टेप होता है, 2 स्टेप होता है, ठीक है। सो we have something called as step 1, step 2 and the overall reaction at the end, or we have certain types of mechanisms which are in 2 steps. Okay, now these steps have their individual timing. Like अगर ये टाइम t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हो रहा है तो टाइम t इक्वल टू 10 सेकंड्स ले लेगा, फिर टाइम t इक्वल टू 10 सेकंड्स पे स्टेप 2 चालू होगा एंड टाइम t इक्वल टू समझो 20 सेकंड्स पे ये खत्म होगा। कभी कभार साइमल्टेनियसली भी रिएक्शंस होते हैं। लेट्स कंसीडर कि टाइम t इक्वल टू 0 पे एंड टाइम t इक्वल टू 10 सेकंड्स के बीच में मेरा स्टेप 1 हो रहा है एंड ये स्टेप 2 हो रहा है, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी कि कितने रेट से मेरा कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, द रेट ऑफ माय रिएक्शन, कि मेरा प्रोडक्ट कितने रेट से बढ़ रहा है, मेरा रिएक्टेंट कितने रेट से बढ़ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, किसी भी चीज को रेट लगाओ तो इट इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, नाउ in this reaction we have AB combining to form C and D. क्या हो रहा है, मेरा AB is combining and it is getting formed C and D. Okay, now I have a concentration of A and concentration of B. समझो इसका concentration हमने 100 ले लिया, A is getting converted into C, सिर्फ इतना है। तो A का concentration 100 है, B का concentration initial stage में when time t equal to 0 है तभी concentration इसका 0 है, इसका 100 है, किसका रिएक्टेंट का 100 है, प्रोडक्ट का 0 है, करेक्ट है ना। जब मैंने रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं किया तो रिएक्टेंट का रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं किया तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इज गोइंग टू बी 100 एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन 0 होगा। बट समझो टाइम t इक्वल टू 10 सेकंड्स पास हुआ तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। कम होगा, समझो 90 हो गया एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, बढ़ेगा, तो समझो 10 हो गया। तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट का इंक्रीज हो रहा है एंड रिएक्टेंट का डिक्रीज हो रहा है। व्हेन द रिएक्शन इज प्रोसीडिंग फॉरवर्ड, मेरा जब भी रिएक्शन फॉरवर्ड मूव हो रहा है, ठीक है, तभी मेरा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। ओके, समझा आकांक्षा नित्या? क्या चल रहा है यहाँ पे, sir. कॉन्सेंट्रेशन कम क्यों हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ क्यों रहा है, ठीक है। हाँ, ये कब sir. तक होगा, कब तक होगा, जब भी मेरा 50। इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं होता, हाँ, ठीक है। जब भी मेरा इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं होता तब तक ये कम होते रहेगा, ये बढ़ते रहेगा। ओके, नाउ तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज है एंड ये जो टाइम की वैल्यूज है, इनके हेल्प से हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालें। क्या निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। The very simplistic formula is rate is equals to concentration per unit time, कि मेरा A का concentration कितना है एंड C का concentration, ठीक है। This is very simplistic. अच्छा, rate is further divided into two parts, which is average rate of reaction and कितना फिर रहता है, दो टाइप, one is average rate of reaction, one is instantaneous rate of reaction. Average rate of reaction is has a duration of certain time, ठीक है। So there is a tenure of time given, in that time there is a change in concentration, so that time is actually notable and countable. But यहाँ पे instantaneous rate of time में जो time दिया रहता है वो बहुत ही कम रहता है, like in that very instant हमें rate of reaction find out करना, तो the time slot is very
लो, लाइक बहुत कम होता है, एंड द टाइम स्लॉट हियर इज वेरी लार्ज। ये बहुत कम टाइम के लिए हमें जब भी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है, दैट इज माय इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। जब भी बहुत ज्यादा टाइम, ओके, तभी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन फॉर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड फॉर इंस्टेंटेनियस के लिए फॉर्मूला लिखते हैं, दैट इज डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, एंड डी ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू डी सी अपॉन डी टी। नाउ कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम तो हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला, ठीक है, बट व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज जब भी मेरे पास टाइम t इक्वल टू समथिंग है, टाइम t इक्वल टू समथिंग लाइक t1 t2 दिया है, दो टाइम दिया है, एंड वो दोनों टाइम के इंटरवल के बीच में हमें रेट ऑफ रिएक्शन था, ठीक है, वो दो टाइम इंटरवल यहाँ पे आएगा डेल्टा टी एंड मेरा डेल्टा ए व्हिच इज द कॉन्सेंट्रेशन, द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। टाइम t इक्वल टू 0 पे कुछ था एंड टाइम t इक्वल टू 10 सेकंड्स पे कुछ था, दैट इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन टाइम, दैट इज गोइंग टू गिव मी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज dA upon dt, okay, d means बहुत ही small change of concentration and बहुत ही small change of time, डेरिवेटिव यूज किया बीच, ठीक है, concentration पे मैंने डेरिवेटिव यूज किया है with respect to time, so that is dA upon dt and dC upon dt, okay. Now the concentration of A is the concentration of reactant, both ways, दोनों जगह पे concentration reactant का है। Can you tell me that is the concentration of reactant going to increase or decrease? डिक्रीज। डिक्रीज। तो अगर मैंने फाइनल माइनस इनिशियल किया है तो क्या आंसर आएगा? नेगेटिव। हाँ सर। नेगेटिव आएगा ना, सो आई मल्टीप्लाई नेगेटिव सो एज टू कंपेंसेट दैट नेगेटिव। I multiply by negative so as to compensate that decrease in concentration का minus side, both the sides, minus dA upon dt equal to dC upon dt, ठीक है। हमें concentration at the product side पे concentration at the product side पे मल्टीप्लाई नहीं करना नेगेटिव, बिकॉज वहां पे तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, तो टाइम t इक्वल टू 0 पे अगर 0 कॉन्सेंट्रेशन है तो टाइम t इक्वल टू 10 सेकंड पे कॉन्सेंट्रेशन समझो 10 रहेगा, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन तो इससे ज्यादा है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ पे हमें अगर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो 10 आएगा, बट यहाँ पे अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। टाइम t इक्वल टू 0 पे 100 था, टाइम t इक्वल टू 10 सेकंड्स पे 90 हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा? 10 होगा ना, तो minus 10 होगा, so therefore we multiply negative sign so as to compensate that negative, okay. So I've got delta A upon delta T is equal to delta C upon delta T is also for incidentness it is minus dA upon dt is also dC upon dt, ठीक है, ये लिख लो।
डन सर। सर आप म्यूट पे हो। एवरी टाइम इट्स नॉट पॉसिबल ना कि हमेशा रिएक्टेंट ही होगा, एक ही रिएक्टेंट होगा, एक ही प्रोडक्ट होगा। इट इज गोइंग टू बी मोर देन वन और टू रिएक्टेंट्स। तो तभी ये केस में एंड जब भी हमारे पास कोएफिशिएंट्स है, नंबर ऑफ मोल्स है, तो हम क्या करेंगे? हमने पहले देखा था A was directly forming to C, बट अगर उसके नंबर ऑफ मोल्स भी है तो क्या करेंगे? सो द रेट ऑफ रिएक्शन इज गोइंग टू बी माइनस तो है DA और डेल्टा A अपॉन डेल्टा T is equals to minus of delta B upon delta T is equals to delta C upon delta T is equals to delta B upon delta T. Okay. Now the coefficients I am going to multiply in the denominator. जो भी coefficients है मैं denominator में multiply करूँगा, ठीक है? So the rate of reaction would be minus of delta A upon delta T into A, minus of delta B into upon delta T into B, delta C upon delta T into C, delta D upon delta T into D, ठीक है? Okay. So the rate of reaction for instantaneous के लिए क्या होगा? Same, minus dA upon dt, 1 upon A is equals to minus 1 upon B dB upon dt is equals to dC upon dt 1 upon C is equals to 1 upon D ओके। सो सिर्फ कोएफिशिएंट्स का एडिशन है यहाँ पे, तो कहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 अपॉन में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ये वाला पार्ट लिख लो। हो गया? हाँ सर। सबका हो गया? सिद्धार्थ, नित्या?
कर दूं, इरेज कर दूं? हाँ सर हो गया। Now we have two graphs. This is for average. Average rate of reaction के लिए I have two graphs. One is for my reactant and one is for my product. ठीक है? Average rate of reaction के लिए मेरे पास rate of reactant का ग्राफ है, rate of product के concentration का ग्राफ है. तो मेरा टाइम के साथ concentration कैसे वेरी कर रहा है, टाइम के साथ मेरा concentration कैसे वेरी कर रहा है वो देखना है. ठीक है? तो मेरा टाइम ऑन दी x एक्सिस, y एक्सिस में मेरा concentration है. टाइम मेरा x एक्सिस पे, y एक्सिस में मेरा concentration. So left hand side diagram is the concentration of reactant, right hand side वाला is the concentration of the product. देखो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कैसे डिक्रीज हो रहा है एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कैसे इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. नाउ जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है. सो लेट्स से T1 T2 C2 C1. तो T1 पे मेरा कॉन्सेंट्रेशन C2 था व्हिच वाज ग्रेटर देन C1. तो टाइम T2 पे मेरा कॉन्सेंट्रेशन C1 हो गया व्हिच इज डिक्रीज हो गया. यहाँ पे मेरा टाइम T1 पे क्या था कॉन्सेंट्रेशन C1 एंड टाइम T2 पे C2. C1 का concentration at time T1 is less than C2 का concentration at time T2. तो यहाँ पे मेरा T2 पे जो concentration है वो ज्यादा है, यहाँ पे T2 पे जो concentration है वो कम है. Okay, C1 and C2. सर मैं एक और अच्छा समझाओ.
हो गया गाइस, ये दो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ये दोनों किसका था? फॉर Average. एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एंड दिस वाज फॉर reactant and this was for product. Here imagine this as क्या होगा, ये reactant होगा, डिक्रीज हो रहा है ना, reactant होगा, सिर्फ reactant लिया मैंने, एंड टाइम कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ यहाँ पे, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है मेरा reactant का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, दिस इज द reactant. Okay, here we can't take इतना, the concentration में डिफरेंस इतना नहीं लेते तो फिर वो एवरेज हो गया. मुझे यही पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, मुझे एवरेज नहीं चाहिए 2 पॉइंट्स, मुझे एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेशन चाहिए. तो हम क्या करते हैं, अगर एक ही पॉइंट पे चाहिए तो हम इन्फिनिटेसिमली स्मॉल पॉइंट बाजू में लेते हैं, वही ग्राफ पे बहुत क्लोज जगह पे दूसरा पॉइंट लेते हैं, बट इट शुड बी वेरी क्लोज. Then we can apply derivatives onto it and we can find the instantaneous rate of reaction. तो जो हमें d concentration of A upon d concentration of T मिल रहा था, which was that d ये हमारा डेरिवेटिव था, डेरिवेटिव ऑफ टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज वी टुक अ वेरी इन्फिनिटेसिमली स्मॉल स्टेप. ठीक है ना, तो हमें अगर वो फाइंड आउट करना है तो हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, ये लिखो. So we won't take C1, C2. हियर नो यू हाँ. वोंट, नो यू वोंट, तो यहाँ पे सिर्फ टी एंड यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन बस. So but like increase या decrease ऐसा कुछ नहीं हो रहा. हो रहा है ना, बट वी आर नॉट स्टडिंग इट. देखो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से यहाँ पे डिक्रीज ही हो रहा है, यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है इससे, ये वाला कॉन्सेंट्रेशन इससे ज्यादा है, ऑल्दो कॉन्सेंट्रेशंस आर वेरिंग, बट मेरे को सिर्फ यही पॉइंट के कॉन्सेंट्रेशन में इंटरेस्ट है. So I can find out the concentration increase हो रहा है. डिक्रीज हो रहा है ना. अच्छा, okay, okay. नहीं, आपने एक ही Concentration पॉइंट मेरा लिया है. हाँ, just because it is instantaneous rate of reaction. Okay, okay. What do you mean instantaneous? मतलब in that moment, I want the rate of reaction in that moment. So I have to capture the concentration in that moment, because the rate of reaction is proportional to the concentration ना, concentration upon time है ना, तो rate of reaction में directly proportional है concentration से. तो अगर मुझे concentration rate of reaction चाहिए तो I have to freeze the concentration at that time. ठीक है, तो ये लोग बोलेंगे टाइम टी इक्वल टू समझो 1 सेकंड, या फिर टाइम टी इक्वल टू 10 सेकंड्स, या फिर टाइम टी इक्वल टू 20 सेकंड्स, ये सेकंड्स पे आप कॉन्सेंट्रेशन निकालो. ठीक है, तो ये टाइम टी इक्वल टू 0 हो गया फॉर एग्जांपल, ये टाइम टी इक्वल टू 10 सेकंड्स हो गया, तो वो लोग बोलेंगे 10 सेकंड्स पे कॉन्सेंट्रेशन ये इतना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, या फिर कॉन्सेंट्रेशन पूछेंगे, कुछ कुछ पूछेंगे. रेट ऑफ रिएक्शन दे रहेगा तो कॉन्सेंट्रेशन पूछेंगे. अगर बोला कि टाइम टी इक्वल टू 10 सेकंड्स पे कॉन्सेंट्रेशन 60 है, तो 60 अपॉन 10, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज 6, समथिंग लाइक दिस. ओके, ये मेरा रेट ऑफ ये मेरा कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है. आई कैन ऑल्सो शो द ग्राफ ऑफ द प्रोडक्ट. मैं रिएक्शन ग्राफ में प्रोडक्ट का भी बना सकता हूँ कॉन्सेंट्रेशन का ऐसा, बट आई चूज कि मैंने एक ही बताया जिसमें मैंने दोनों एक्सट्रीम कर दिया. नहीं समझा? हाँ समझा सर, सर. समझा, कुछ आपने एक ही बनाया था इसलिए. हाँ, तो मैं प्रोडक्ट का भी बना सकता हूँ, तो भी सेम होगा, ऐसा होगा. तो इसके लिए हाँ भी मेरे हाँ को यहाँ पे समझो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो ये टाइम लो, कॉन्सेंट्रेशन लो, निकालो. ये टाइम लो, कॉन्सेंट्रेशन लो, निकालो. ठीक है, हाँ. चाहिए डायग्राम ड्रॉ करने, कर लिया. हाँ सर. नहीं किया तो बना.
6.1 होमवर्क कर लेना। इजी है, बहुत सिंपल है। 6.1 होमवर्क कर लेना, कुछ डिफिकल्ट रहेगा तो करेंगे नेक्स्ट क्लास।